मैंने एक प्रकार से मेरे पास पॉली हाउस की व्यवस्था नहीं हो पाई, नेट हाउस की व्यवस्था नहीं हो पाई, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ये अपना जुगाड़ बनाया, बांस गाड़ के तार लाया, बांस गाड़े, अपना खर्चा निकाल करके अपने 3 महीने में 4 से 5 लाख के बीच में हम बचा सकते हैं। मिनिमम इसका मतलब 100 से नीचे नहीं आता। 100 तो रहता ही रहता ही। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और आज के वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो हर किसान भाई के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होने वाली है। खास करके उन किसान भाइयों के लिए जो गरीब हैं, खास करके उनके पास में इतना पैसा नहीं है कि वो पॉली हाउस लगा सकते हैं, नेट हाउस लगा सकते हैं, और बिल्कुल कम खर्चे में आप किस तरह से एक ऐसी खेती कर सकते हैं जिनकी मार्केट में दाम 120 रुपए किलो है अभी के टाइम पे, और 1 एकड़ से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरे साथ में जो किसान भाई हैं, अनुभवी किसान भाई हैं, और आप देख सकते हैं उन्होंने 1 एकड़ में ये जुगाड़ लगा रखा है, सिर्फ बांस गाड़ रखे हैं, उसके ऊपर नेट लगा रखा है, और उसमें इन्होंने जुगनी की खेती कर रखी है, जिसको पीला खीरा भी बोलते हैं। अभी के टाइम पे 120 रुपए रेट चल रही है इस खीरे की। तो ये जुगाड़ आप 40 से 50 हजार रुपए में बना सकते हैं, और इससे आप लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। ये खेती करने के लिए आपके पास में क्या अनुभव होना चाहिए, कितनी जानकारी होनी चाहिए, इस खेती में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, कितना खर्चा होता है, कितना प्रॉफिट होता है, पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। सर मेरा नाम मंजीत है जी। मैं यहीं जयपुर ही रहता हूँ जी, और यहीं खेती बाड़ी करता हूँ जी। तो मंजीत जी, लगातार हम विजिट करते हैं, फील्ड में घूमते हैं, लेकिन जो पीला खीरा आपने जो लगा रखा है ये हमने पहली बार देखा है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, और ये खेती कितने दिनों से कर रहे हैं आप? सर इसको मेरे को हो गई 3 से 4 साल हो गई। अच्छा। खेती के बारे में जानने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपने दिमाग कैसे लगाया कि इस तरह का जुगाड़ लगा सकते हैं, बिल्कुल कम खर्चे में इस तरह का नेट हाउस बना करके उसमें ऐसी खेती कर सकते हैं। ये जुगाड़ में जैसे लोग बाग हैं, जो पैसे वाले लोग बाग हैं, पॉली हाउस और नेट हाउस लगाते हैं, तो हमने उसी को देख के मान के ऐसा भी हो सकता है, एक प्रकार की मच्छरदानी आती है, और इससे भी अपने कीट कीटाणु कोई भी अंदर नहीं आता है, तो इसलिए हमने ये जुगाड़ बनाया, बांस गाड़ के और ये लाके नेट लाके, और हमने ये जुगाड़ बना दिया पॉली हाउस के रूप में। जी जी। गरीब किसान का पॉली हाउस बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर। जिसके पास में पैसा नहीं है वो भी हाईटेक खेती कर सकता है। बिल्कुल जी। तो इस जुगाड़ को बनाने के लिए सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, कितने क्षेत्र में बना रखा आपने ये 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ के लिए सर जी कितने बांस की रिक्वायर्ड रहेगी अपने को? इसमें 300 से 325 बांस लगे हुए हैं जी। और यहाँ पे आपने ये लोहे का वायर भी लगा रखा है करीब। हाँ, वायर भी ये कितना वायर लगा आपने? ये 35 किलो वायर लगा हुआ है इसमें। 35 किलो जी। और ये नेट किसान भाई मार्केट से परचेज कर सकता है? हाँ मार्केट से। मच्छरदानी में बोल सकते हैं इसके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जुगाड़ बनाने के बाद में जिस तरह से आपने खेती कर रखी है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा इस खेती का नाम क्या है? इसको जुगनी बोलते हैं, पर पीला खीरा बोलते हैं इसको। अच्छा। पीला खीरा बोल लो, और वैसे जुगनी बोलते हैं। पर जैसे अपना चाइनीज खीरा होता है हरा, ऐसे ये पीला होता है। इसमें अपनी प्रोटीन की और उसकी मात्रा ज्यादा होती है इसमें। सर जी, जो पीला खीरा है जुगनी, अभी के टाइम पे क्या रेट है इसकी मार्केट में? 120 जा रहा है इस टाइम। 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो इस टाइम जी। तो 1 एकड़ में आपने यहाँ पे जुगनी खेती कर रखी है। कोई किसान भाई इस तरह का जुगाड़ बना करके उसमें खेती करना चाहे, बिल्कुल, तो सबसे पहले तो खेत की तैयारी किस तरह से करनी पड़ेगी अपने को? कोई भी किसान अपना करना चाहता है तो वही नॉर्मली जैसे अपन कुछ भी लगाते हैं, खीरा वैसे खीरे लगाते हैं, बाद टमाटर लगाते हैं, उसी प्रकार से अपने खेत को तैयार करना है, अपना बेड बनाना है, और ड्रिप बिछा के मल्चिंग लगा के खाद फाद डाल के कंप्लीट उसी प्रकार से लगा देना है। थोड़ी सर जी नए किसान भाई
आसानी से समझ पाए, गोबर का खाद करीब कितना डालना पड़ेगा 1 एकड़ में? 1 एकड़ में मान लो आप 3 से 4 टोली कम से कम डालना पड़ेगा। और रासायनिक खाद भी डालना पड़ेगा इसमें? हाँ, रासायनिक खाद भी डालना पड़ेगा। उसकी भी थोड़ी मात्रा बता दिए किसान भाई। कोई 35 किलो, जैसे DAP NPK कोई भी हो, 30-30 35-35 किलो दोनों। हमने तो बेड़ों पे डाली है। अच्छा, पहले अपने बेड बनाए, बेड पे ही देसी खाद डाला, बेड पे ही सारा आइटम डाल के जब हमने मल्चिंग को पैक करके जब पौध लगाई। ड्रिप डबल लगा दी कि सिंगल है सर? नहीं, अपना पेड़ ही डबल है तो डबल ही ड्रिप है। अपन सिंगल भी पेड़ लगा सकते हैं तो इसमें सिंगल ड्रिप डाल देते हैं अपन। तो डबल ड्रिप लगाई आपने? हाँ, डबल ड्रिप लगाई जी। तो अपना जैसे बेड तैयार हो गया सर जी, मल्चिंग लगा दी, ड्रिप बिछा दी अपन ने। जी जी। बीज रोपण करने का क्या तरीका है इसमें? बीज रोपण किस तरह से करना पड़ता है? बीज रोपण तो देखो, उसमें मल्चिंग में अपने छेद कटे हुए तो होते ही होते हैं। अपने 1 मीटर पे हम बीज लगाते हैं। 1 मीटर पे? हाँ, 1 मीटर पे अपन बीज लगाते हैं, 1 सेंटीमीटर पे। तो बीज अपना ले जाते हैं मार्केट से, मिल ही जाता है, जयपुर में उपलब्ध हो जाता है बीज तो अपना। हाँ, जयपुर में बीज उपलब्ध। उसको तो हम जर्मिनेशन करके 2 दिन भिगो के जर्मिनेशन करके तो डायरेक्ट लगा देते हैं जी। और उसके बाद में अपना कोई 28 से 30 दिन बाद में अपना चालू हो जाता है, फ्रूटिंग चालू हो जाती है। फ्रूटिंग चालू हो जाती है 28 से 30 दिन बाद में। जी जी जी। तो सर जी करीब 1 एकड़ में कितना बीज लगाया आपने? ये 3500 बीज के समथिंग लगा। 3500 बीज। तो डबल कतार में लगाएंगे अपन? हाँ, डबल कतार में। जी। तो पानी जैसे बीज रोपण कर दिया सर जी, हाँ जी, पानी का थोड़ा शेड्यूल बता दी किसान भाई। पानी का एक तो पहले ही हमने जो बीज लगाया तो पहले ही बेड़ों को गीला किया, ड्रिप द्वारा गीला करके ही बीज चोवा। फिर उसके हम 8 से 10 दिन बाद में अपना पौधा 8 दिन का 10 दिन का हो जाता है, उसके बाद में अपन फिर मतलब पानी चालू करते हैं इसमें। जी जी जी। ड्रिप से कोई खाद वगैरह भी चलाते हो आप? नहीं, खाद वगैरह भी चल जाता है ड्रिप से। जैसे अपने ऐसे तो अपन जैसे अच्छी प्रकार से देसी खाद डाल देते हैं तो ज्यादा अपन को खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देसी खाद में हर चीज आ जाती है जी। अपने देसी खाद ही दबा के डाल देते हैं एक बार, उसी से अपना काम हो जाता है। काम हो जाता है जी। तो सर जी जुगनी की खेती एक ऐसी खेती है जो मैं मानता हूँ कि किसानों के लिए एक नई खेती है। हाँ, बिल्कुल। बहुत से किसानों ने तो इसको देखा भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो इसमें कोई समस्या, कोई रोग वगैरह लगते हो तो वो भी बता देना ये किसान भाइयों को। समस्या अपने इसको अपन खुले में करते हैं तो थोड़े बहुत कीट वगैरह लगते हैं इसमें, अंदर तो खैर लगते नहीं है, बहुत कम रोग लगते हैं कि कोई अंदर प्रवेश ही नहीं करता है कीट वगैरह। और खुले में करते हैं तो वही अपना 5 दिन में 10 दिन में स्प्रे डालते रहते हैं मक्खी मच्छरों के, और उसी से हो जाती है। तो ओपन में भी हो सकती है खेती? हाँ, ओपन में भी हो जाती है जी जी, ओपन में भी हो जाती है जी। तो सर जी जैसे मान लो अपना 28 से 30 दिन में फ्रूटिंग चालू हो गई, फ्रूटिंग चालू हो जाती है, करीब कितने महीने तक प्रोडक्शन देती रहेगी ये? 3 से 3.25 महीने के समथिंग, 3 महीने मान लो आप। और हार्वेस्टिंग जब करते हैं आप, करीब हार्वेस्टिंग डेली होती है इसकी? नहीं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। 1 दिन छोड़ के 1 दिन। हाँ जी। तो करीब जैसे अब आपके हाथ में देख रहा हूँ मैं खीरा, एक खीरे का वेट कितना हो जाता है सर जी इसका? एक का 600 से 700 ग्राम। 1 किलो में 2 पीस ही चढ़ेंगे? हाँ, 2 पीस चढ़ते हैं। तो इतना महंगा होने का क्या कारण है? थोड़ा रीजन भी जानना चाहूंगा। ये कहाँ पे जाते हैं, क्या काम में आते हैं, थोड़ा वो भी बताएं। ये अपने सारे विदेशी आइटम है, 5 स्टार होटलों पे ज्यादा जाते हैं। अब दिल्ली, बम्बई, उदयपुर हमारे यहीं से, जयपुर से पार्सल होते हैं तो बाहर ही जाते हैं। ये इसकी महंगाई का सिस्टम है। तो मंजीत जी कई किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हम इसको लगा भी लेते हैं, इसकी खेती भी कर लेते हैं, लेकिन इसको सेल कहाँ करें, इसकी डिमांड कहाँ से आएगी हमारे पास? सेल तो अपने आप तो मोहना मंडी भी ले जाओगे तो वहीं से सेल हो जाती है। वही मार्केट वाले इसको खरीद लेते हैं और वही फिर आगे सप्लाई कर देते हैं जहाँ भी उनको करनी होती है। जी जी। अपने जयपुर में इस टाइम सप्लाई हो रहा है खूब। अच्छा जी। तो जैसे मान लो आप डायरेक्ट पार्टी को दे रहे हैं तो उसमें दाम थोड़ा ज्यादा मिल सकता है अपने? हाँ, बिल्कुल। तो आपने कितने साल से कर रहे हैं जुगनी की खेती आप? हाँ, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। तो पिछले साल क्या दाम मिला था इसका आपको? पिछले साल तो 180-170 के समथिंग मिला था। अच्छा। हाँ जी। और इस बार? इस बार अभी मेरी शुरू हुई है, 120 है अभी फिलहाल में, अब देखते हैं आगे। तो 3 साल से कर रहे हैं सर आप, ओवरऑल मार्केट से दाम इसका कितना रहता है मिनिमम इसका मतलब 100 से नीचे नहीं आता। 100 तो रहता ही रहता ही है जी। 90-100 तो है ही है। जी जी जी। तो मंजीत जी किसान भाई को ये भी बताएं, वीडियो को लास्ट में सटीक जानकारी दें, करीब 1 एकड़ में कितना खर्चा हो जाएगा अपना शुरू से लेकर एंड तक? एंड तक अपना 40 से 45 हजार रुपए तो खर्चा हो जाएगा। पूरा आ गया इसमें? हाँ, पूरा आ जाएगा इसमें। 1 दिन छोड़ करके 1 दिन तुड़ाई करते हैं? हाँ। एक बार में कितना माल निकल जाता है अपना? 1 एकड़ में एक बार में 3 से 4 कुंटल निकल जाता है। 4 कुंटल मान लो आप। 3 से 4 क्विंटल जी। तो खर्चा निकाल करके 1 एकड़ से कितना बचा सकते हैं सर जी? सटीक जानकारी दें किसान भाइयों को। अपना खर्चा निकाल करके अपने 3 महीने में 4 से 5 लाख के बीच में हम बचा सकते हैं। खर्चा निकाल के जी। तो मंजीत जी आपके पास में काफी सारा अनुभव है, एक बार किसान भाई को गाइड करें कि जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ करके कैसे इसकी खेती कर सकते हैं, इसमें ज्यादा मुनाफा कैसे वो कमा सकते हैं, थोड़ा वो बताएं। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम मंजीत है। मैं आपके लिए भाई साहब मेरा नंबर भी डाल देंगे, कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हो, जैसे भी
मैंने एक प्रकार से मेरे पास पोली हाउस की व्यवस्था नहीं हो पाई, नेट हाउस की व्यवस्था नहीं हो पाई, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ये अपना जुगाड़ बनाया, बांस गाड़ के तार लाया, बांस गाड़े और ये मच्छरदानी में लेके आया और मैंने इसी से अपनी 3 साल से खेती कर रहा हूँ। फिर अपना ये खराब भी नहीं होता, इसी को उतार के फिर हम वापस रख देते हैं, फिर लगाएंगे हम अगली बार तो फिर इसको अपन डाल सकते हैं जी। तो किसान भाइयों एक बार इसको लगा के देखो, बीज वगैरह अपने जयपुर में ही उपलब्ध हो जाता है इसका, और इसको पीला खीरा बोलते हैं और आप जुगनी नाम से इसका बीज ले सकते हैं कि अपन को जुगनी का बीज चाहिए जी। और ये नॉर्मली खेती है, जैसे आप चप्पल टिंडा लगाते हो ना, इसके चप्पल टिंडा होता है ना, ऐसे पेड़ होते हैं इसके भी। इसका बीज ही थोड़ा अलग से आता है और ज्यादा महंगा भी नहीं आता बीज भी, एक 350 रुपए की पैकेट आती है, उसमें 80 बीज आते हैं जी। और मार्केट वगैरह सब में ये बिक जाता है, निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो किसान भाइयों, सर ने आपको एक सटीक जानकारी दी और गाइड भी किया, खास करके गरीब किसानों की लगातार हेल्प भी करते हैं, उनसे मिलते भी हैं, उनको गाइड भी करते हैं और आप भी इस वीडियो से काफी कुछ सीख सकते हैं, इस तरह की खेती करके अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।